ओम नमो नारायण। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येना क्रमन्ते हरिष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। यह मुंडक उपनिषद का श्लोक मेरे तखत पर लिखा हुआ है और मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो मित्रों, मैं अमित श्रीवास्तव एडवोकेट, स्वामी अमित श्री नारायण, सिविल कोर्ट सीतापुर में 28 वर्षों से सतत सक्रिय एडवोकेसी कर रहा हूं। मैं क्रिमिनल केसेस करता हूं। मित्रों, मेरी परामर्श फीस, वैधानिक परामर्श फीस 1100 रुपये है और उसके बाद केस करने की फीस दूसरी है। तो जिसे मुझसे एडवोकेसी करवाना हो, जिसे अपना केस मुझसे करवाना हो, तो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है। और द्वार संख्या 3 सिविल कोर्ट सीतापुर, उसके अंदर प्रवेश करने पर बाईं ओर थोड़ा सा चल के गोलदारा है, सीजीएम कोर्ट के समक्ष, उसमें मेरा तखत है और उस तखत पे मेरा नाम है और यहाँ मुंडक उपनिषद का श्लोक लिखा हुआ है। मैं अपने अंतःकरण की भावदशा के अनुसार एडवोकेसी करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सदा से 2 धाराएं रही, आध्यात्मिक धारा और सांसारिक धारा। जैसी भावदशा होती है वैसा मैं करता हूँ। अध्यात्म मेरे लिए अनंत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च प्रथम है, उसके पश्चात संसार है। तो मित्रों, जिसे मुझसे एडवोकेसी करना हो तो वो मुझसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकता है और मुझसे परामर्श ले सकता है। मेरी परामर्श फीस 1100 रुपये है और केस करने की फीस दूसरी होगी। और आप जब हमारे तखत पे आएंगे, यह आवश्यक नहीं कि मैं आपको मिल जाऊं। जब मैं ना मिलूं तो आप मेरे तखत पे बैठ जाइए और मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिए। मैं बता दूंगा, इतनी देर आप प्रतीक्षा करें और मैं वहां पे आ जाऊंगा। मैं बार एसोसिएशन में पदाधिकारी भी कई बार रह चुका हूं। मैंने चुनाव लड़े, जीते भी हैं, हारे भी हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन का भी मैंने चुनाव लड़ा था और मेरा बार एसोसिएशन के दोनों भवनों में, जो सिविल कोर्ट भवन है उसमें भी पत्थर पे मेरा नाम लिखा हुआ है और कलेक्ट्रेट में जो भवन है वहां भी पत्थर पे मेरा नाम लिखा हुआ है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर मेरा नाम लिखा हुआ है और माननीय जनपद जो न्यायाधीश हैं उनका जो न्यायालय है, मतलब न्यायालय के ऑफिस में, न्यायालय के कार्यालय में, यहाँ के कंप्यूटर पर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो न्यायालय में भी मेरा नाम अंकित है और बार एसोसिएशन सीतापुर में मेरा नाम अंकित है। 1997 में मैंने एडवोकेसी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। तब 1 वर्ष का प्रशिक्षण होता था और श्रद्धेय बाबू गोपाल नारायण मिश्रा जी, जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनका पुत्र भी चेयरमैन रह चुका है, परेश मिश्रा। तो बाबू गोपाल नारायण मिश्रा जी ने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया था। खुर्शेद बाग में उनका निवास था, खुर्शेद बाग में उनका निवास था। तो मैं वहां उनके चैम्बर में अपने प्रपत्र जमा करने गया था और उन्होंने वहां पे जमा कर लिए थे और उन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन में हमारा बहुत सहयोग किया था। उनके चैम्बर में भगवान नारायण की भी एक तस्वीर मढ़ी हुई रखी थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वैष्णव हूं और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। तो मैं खुर्शेद बाग उनके निवास पे गया था और उन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन के कार्य में सहयोग किया था। मुझे 28 वर्ष हो चुके हैं एडवोकेसी करते हुए। और हाँ मित्रों,
मैं कैंपस में अपना समय अनावश्यक बर्बाद नहीं करता हूं। जितना आवश्यक होता उतना समय देता हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा दूसरा भी संसार है, अध्यात्म का भी संसार। वैसे भी 50 वर्ष के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम हमारे ऋषिगण कह गए, होता भी है। 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम का समय है। आप अंतर्मुखी होकर संसार के सृष्टा की ओर ध्यान लगाइए। मैं अनावश्यक समय नहीं बर्बाद करता। वैसे भी कोल्ड कैंपस में नया वर्ग आने का एक समय होता है, उसके पश्चात आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और गवाही जिरे वगैरह का भी एक समय होता है, और अगर उस दिन आपकी गवाही जिरे आदि लगी हुई है तब तो काम है, या आपको जमानत करवाना है या बेल बांड जमा करना है इत्यादि। तो यदि आवश्यक कार्य है तो कार्य है, अन्यथा मध्याह्न 1 बजे के बाद फिर एडवोकेट को बैठना उसके स्वांता सुखाए पर। अनावश्यक समय मेरी दृष्टि में नहीं बर्बाद करना चाहिए, चाहे एडवोकेसी हो, चाहे शिक्षण जगत हो, या कोई भी जगत हो। अनावश्यक समय आप मत बर्बाद कीजिए। उसके बाद जो समय बचे उसे परब्रह्म नारायण की आराधना के लिए लगाइए, या आत्म तत्व की अनुभूति की साधना में लगाइए, या स्वयं के संग जिए, या स्वयं के संसार के प्रति जिए, अनुराग में जिए, सात्विक वृत्तियों में जिए, साहित्य संगीत कला में जिए, दर्शन में जिए, प्रेम में जिए, अनुराग में जिए। जो आपको समय मिले वो प्रेम में, अनुराग में, अध्यात्म में, संगीत में, साहित्य में जिए। अपने मन को अंतर्मुखी करके आत्म तत्व अनुभूति की साधना करें, नारायण वासुदेव की आराधना करें। आप मेरे कैंपस में आएंगे तो हमारे बहुत से जो मित्र हैं वो तो हमारे पक्ष में बात करेंगे, और कुछ ऐसे भी मित्र होंगे हमारे जो मेरी आलोचना करेंगे। बहुत तो ऐसा भी दर्शाएंगे कि वो एडवोकेसी करते ही नहीं, बहुत से ऐसा दर्शाएंगे कि वो आते ही नहीं। सब स्वतंत्र अपनी बात कहने के लिए, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये 3 प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं एडवोकेसी में सक्रिय हूं, लेकिन अपनी भावदशा, अपने दृष्टिकोण के अनुसार एडवोकेसी करता हूं। अनावश्यक समय मैं बर्बाद नहीं करता। तो जिसे मुझसे संपर्क करना हो ऑनलाइन भी संपर्क कर सकता है, और मेरे तखत पर भी आ सकता है। ओम नमो नारायण।